अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन की इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आपने प्रीमियर को ओपन करना है और मैं आपको इस लेक्चर के अंदर ये भी सारा समझाऊंगा कि प्रीमियर की पहली स्क्रीन क्या होगी, सारे इंटरफेस किस तरह से होगा। तो ये सारा इंट्रोडक्शन होगा प्रीमियर के यूज़र इंटरफेस का कि ओपन अब हमने डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, तो अब इसके बाद इसको ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अपने जाना है सिस्टम के अंदर। अब वो अगर आपने शॉर्टकट बनाया हुआ तो वो आपको यहीं आ जाएगा बाहर ही। अगर शॉर्टकट नहीं बनाया तो आपने सिंपली सर्च बार में जाना है, यहाँ लिखना है प्रीमियर। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा प्रीमियर इंस्टॉल होने के बाद। आपने सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है या शॉर्टकट बना के उसको आप इधर रख लें अपने पास। तो ये अब प्रीमियर आपके पास ओपन होना शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा। अगेन वही बात है कि अगर एसएसडी या कार्ड अच्छा लगा हुआ है तो ये फ़ौरन से ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ ये लोडिंग में भी 2-3 मिनट 4 मिनट तक ले जाएगा अगर आप सिंपली बेसिक स्पेसिफिकेशन के साथ जा रहे हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास पहली स्क्रीन कुछ इस तरह से होगी। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ये मैंने किए हुए हैं तो ये मेरे पास इसलिए मुझे शो हो रहे हैं। जैसे क्योंकि आप लोगों के पास फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो ये आपके पास नहीं आएगा। आपके पास ये सिंपली एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी इधर, और साथ एक दो एड्स चल रहे होंगे एडोब के। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे। अब जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो ये इस तरह की आपके पास एक स्क्रीन खुलेगी, और ये स्क्रीन सबसे अहम स्क्रीन है। आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है कि ये सेटिंग्स क्या है। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट टाइटल दो। प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल है, आप जिस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो तो आपने उस प्रोजेक्ट का टाइटल देना है। तो लाइक मैं कह देता हूँ ये डेमो क्लास है जी, इसको मैंने नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे लोकेशन, कि आपने इस फाइल को सेव कहाँ पे करना है। तो आप इस अपने सर्च बार के अंदर जाके जहाँ भी आपके पास दिस पीसी के अंदर जाके जो भी आपके पास अवेलेबल स्पेस हो वहाँ जाके आप सेव कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो अपनी फाइल्स हैं आपकी प्रीमियर की, आप उनको सी ड्राइव की बजाय डी या ई या एफ जो भी ड्राइव है उसमें आप सेव करें। अब लाइक आप जाएं, आप सी में कभी इसको सेव ना करें। ये आपका प्रोजेक्ट का बैकअप है, प्रोजेक्ट की ओरिजिनल फाइल है, सोर्स फाइल है। आपने इसको ज़ाया नहीं होने देना, क्योंकि आप इन केस विंडो करेंगे तो ये फाइलें आपकी ज़ाया हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि आप सी फोल्डर की बजाय किसी और ड्राइव के अंदर आप अपना बैकअप रखें। अब लाइक मैं आपको एक थोड़ा सा मैनेज करना भी सिखा देता हूँ। तो ये मैनेज करना इंतहाई अहम है। तो आपने लाइक ये जिस तरह से मैंने मैनेज किया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं अपने ई के अंदर गया। अब मैंने दो बेसिक फोल्डर बनाए हुए हैं। एक जी एडोब प्रीमियर की फाइल्स हैं उसके अंदर, एक के अंदर आफ्टर इफेक्ट की फाइल्स हैं। तो क्योंकि ये मेरा प्रीमियर का काम है तो मैं अपने प्रीमियर के फोल्डर को सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ गया। यहाँ आपने उसका नाम दे दिया कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, यहाँ आपने उसकी लोकेशन बता दी, और उसके बाद ये आपकी आ गई स्क्रैच डिस्क सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है। आपने इसके अंदर किसी भी फाइल को या इसको नहीं छेड़ना। और ये स्क्रैच डिस्क आपकी वहीं जाएंगी जहां आपने इसकी ओरिजिनल फाइल की लोकेशन दी है। ये आपका बैकअप वहीं पे रखेंगी। तो ये भी आपके अंदर अब आप देखेंगे ये जो लोकेशन आपने ऊपर दी है तो ऑटोमेटिकली स्क्रैच डिस्क की भी वही लोकेशन है। ये देखें, ये वही पाथ है जो आपने इधर दी है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्क्रैच डिस्क को ना छेड़ें। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया। अब हम वापस आते हैं जर्नल के अंदर। जर्नल के अंदर ये आपसे कुछ चीज़ें हैं, टाइम कोड है, आप इनको ना छेड़ें, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और यहाँ से आपने अपना ग्राफिक कार्ड रेंडरिंग जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो कोडा पे रहने दें। कोडा सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला है तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। यहाँ पे आप कैप्चर है, आप इसको बेशक HD भी कर दें, हाई डेफिनेशन कर दें, और इसको भी आप अभी के लिए ना छेड़ें। तो बाकी ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें कहाँ यूज़ हो रही हैं और कहाँ पे जाके चेंज होंगी।
आपने इसको कर देना है ओके। और जब आप ओके करेंगे तो ये लोडिंग हो रहा है। अब आपके होम स्क्रीन आपकी लोड हो रही है। अब आप प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं। अब आपके पास चीज़ें आ गई हैं। अब आपने सारा अपनी फाइलें कहाँ रखनी है, कैसे एडिटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अब आपको एक अहम चीज़ है, ये आपके पास कुछ इस तरह से इसका यूज़र इंटरफेस आएगा, ब्लैंक आएगा, टोटली ब्लैंक आएगा आपके पास। इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपके पास इस तरह से फाइल आएगी। अब आपने परेशानी होना कि मैं तो आपको कुछ और दिखा रहा हूँ और आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम में ओपन किया है तो वो कुछ और आ रहा है। ऐसा नहीं है। देखें, इसके अंदर जो भी चीज़ है ना, जो भी स्क्रीन है, ये 1 2 3 4, ये स्क्रीन हमारी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। 4 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। अब मैं आपको बताता हूँ ये 4 हिस्से क्या हैं। और जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ यहाँ पे एड्स चल रहे होंगे, नए फीचर्स आ रहे होंगे, बता रहे होंगे ये वो शुरू में आते हैं। तो अब देखें, इसके अंदर जो भी स्क्रीन है वो सब कस्टमाइजेबल है। आप अपनी मर्जी से चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं। लाइक ये मैं आपको एक डेमो भी दे देता हूँ। ये देखें, मैं जिस चीज़ स्क्रीन को चाहूँ आगे नीचे आगे पीछे कर सकता हूँ। और जब आपने जब फर्स्ट टाइम इसे ओपन किया होगा तो ये वाली जो स्क्रीन है आपके पास, वो ये स्क्रीन आपके पास यहाँ पे आ रही होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्क्रीनें हैं क्या। देखें, ये वाली जो स्क्रीन है ना, ये फर्स्ट टाइम में आपके पास ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे आई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस तरह से ये आपके पास आ रही होगी स्क्रीन। देखिए, ये वाली जो स्क्रीन है ना, ये है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इसके अंदर आप सारी फाइलें रखोगे। आप जो भी फाइलें इंपोर्ट करके लाओगे वो इस स्क्रीन के अंदर आएंगी। सारी चीज़ें इस स्क्रीन के अंदर आएंगी। तो ये मैंने इसके अंदर एक इजाफी फोल्डर वो फाइल शेयर की हुई है इफेक्ट के नाम से। ये एक इजाफी फाइल है जो मैंने इसी स्क्रीन के अंदर रखी हुई है। आप ये अपनी मर्जी से जहाँ चाहें, जिस चीज़ को चाहें, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन है आपके पास। अब आप जो भी फाइल इंपोर्ट करोगे वो इसके अंदर आएगी। उसके बाद दूसरी स्क्रीन आ जाती है आपके पास, ये सोर्स स्क्रीन है। ये सोर्स स्क्रीन है, इसको मैं कहूँगा सोर्स मॉनिटर। सोर्स मॉनिटर पहली है आपके पास प्रोजेक्ट बिन। प्रोजेक्ट बिन के बाद आपके पास आ गई सोर्स मॉनिटर। सोर्स मॉनिटर के बाद आ गई आपके पास टाइमलाइन। ये आपकी टाइमलाइन होगी। आप जो भी काम करोगे इस टाइमलाइन के अंदर रख के करोगे। और जो ये चौथी स्क्रीन है जिस पे लिखा हुआ है प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम मॉनिटर। इस प्रोग्राम मॉनिटर का काम है कि जो भी चीज़ आप फाइनल बनाओगे यहाँ टाइमलाइन के अंदर, वो यहाँ आपके प्रोजेक्ट मॉनिटर पे शो होगा। ये प्रोग्राम स्क्रीन पे शो होगा। और जो है सोर्स मॉनिटर, अब प्रोग्राम मॉनिटर और सोर्स मॉनिटर के अंदर फ़र्क क्या है? अब इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है, जो है आपकी सोर्स मॉनिटर आपको रफ व्यू देगी। जो आपकी ओरिजिनल क्लिप है वो उनका व्यू देगी, वो एडिटेड क्लिप का व्यू नहीं देगी। और जो आपकी प्रोग्राम मॉनिटर है, ये आपको जो आपने टाइमलाइन के अंदर फाइनल कर लिया है ये उसका प्रीव्यू देगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपको बल्कि ये इंपोर्ट करके एक क्लिप रफली इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ कि कहने का मतलब क्या है। अब आपने करना क्या है, अब ये प्रोजेक्ट बिन के अंदर गए हम, ये लिखा भी हुआ है ऊपर नाम प्रोजेक्ट, सोर्स, ये प्रोग्राम और ये टाइमलाइन। तो आपने प्रोजेक्ट मॉनिटर के अंदर जाते हैं, या तो आप इस पर डबल क्लिक कर लें या राइट क्लिक करें, ये आपके पास आ गया इंपोर्ट। या डबल क्लिक करेंगे तो आप इस फोल्डर के अंदर, तो ये आपके पास आ जाएगी लाइक दिस। डबल क्लिक किया तो ये आ गई है मेरे पास। तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बिन के अंदर जाएंगे, आपने यहाँ पर डबल क्लिक किया लाइक दिस, तो ये आपके पास आ गई। तो मैं अभी के लिए ना एक छोटा सा एक क्लिप उठा लेता हूँ कोई भी, ताकि आपको ये इंटरफेस अच्छे से समझा सकूँ कि इंटरफेस किस तरह से। लाइक दिस, ये मैंने एक ले लिया है, ये एक पिक्चर ही मैंने इंपोर्ट कर ली है। मैं अभी क्लिप्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, तो ये भी एक मैंने पिक्चर ले ली है। तो अब मैं सिर्फ आपको एक सिंपल वो समझाने के लिए कि ये किस तरह से बिहेव करेंगी, ये इनमें फ़र्क क्या है, सोर्स मॉनिटर में और प्रोजेक्ट मॉनिटर में फ़र्क क्या है। आप लाइक
ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें इस मॉनिटर के अंदर, ये देखें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, या सिंपली आप इस पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे या जो भी आपका क्लिप होगा आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो यहाँ ओपन हो जाएगा। और उसके बाद इसको मैंने सिर्फ क्लिक किया, क्लिक करके इसको मैंने होल्ड किया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं टाइमलाइन के अंदर ले आया। तो अब आप देखेंगे कि मेरी एक टाइमलाइन क्रिएट हो गई है, बाकी सारी ये चीज़ें आ गई हैं। तो ये जो कि पहले गायब थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये ब्लैंक थी, बाकी चीज़ें आ गई है। तो ये जादू हुआ ना एक तरह से, कि यकदम आपने क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। और ये देखें अब ये मेरे पास दो डिफरेंट प्रीव्यूज आ रहे हैं, एक दो, ये है हमारे पास सोर्स मॉनिटर, ये है हमारे पास प्रोग्राम मॉनिटर। इसके अंदर वो होगा जो भी मैं यहाँ पे एडिट करूंगा, लाइक जो भी मैं इधर छेड़खानी करूंगा ना, या जो भी इसके अंदर करूंगा, वो मुझे ये जो चीजें टाइमलाइन के अंदर होगी वो चीजें मुझे यहाँ लाइव टाइम पे प्रीव्यू में दिखाएगा ये प्रोग्राम मॉनिटर। और सोर्स मॉनिटर के अंदर वो चीजें होंगी जो मेरे प्रोजेक्ट बिन के अंदर ओरिजिनल फाइल में पड़ी होंगी, वो मुझे रफ चीजें दिखाएगा, ओरिजिनल चीजें दिखाएगा, एडिटेड चीजें नहीं दिखाएगा। तो ये दोनों में बेसिक फर्क है। उसके बाद ये जो चीजें हैं सारी, ये जो सारा बार है, ये हमारे सारे टूल्स हैं, ये सारे हमारे टूल्स हैं। इन टूल्स को मैं एक एक करके समझाऊंगा कि किस तरह से आपने टूल्स को सिलेक्ट करना है और कौन सा टूल कब काम करता है। बाकी आम रूटीन में या जब आप इसमें काम ना कर रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो। लाइक कोई ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं या माउस कहीं इधर उधर लेके जा रहे हैं तो आपने सिलेक्शन टूल अपना सिलेक्ट करके रखना है। और ये जो ऊपर हेडर पे आ रही हैं, ये आपके पास मुख्तलिफ प्रीव्यूज हैं कि आप अपने ये ओवरऑल स्क्रीन का इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं अभी मेरा लर्निंग मोड में, अगर मैं असेंबली में जाऊंगा तो यही चीज़ें मुझे डिफरेंट तरीके से दिखाएगा मुझे। लाइक ये एडिटिंग मोड है, एडिटिंग मोड के अंदर आ गया तो ये देखें वो मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें दिखा रहा है। मतलब जो स्क्रीन पे आपके है उन्हीं को ये आगे पीछे करके दिखा रहा है कि ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको बता रहा है कि आप कंफर्ट किस चीज़ के साथ हो, आप कौन सी चीज़ को कहीं रखना चाह रहे हो, या कोई भी यूज़र फेस में आप चाह रहे हो कि यार ये टूल मेरा यहाँ पे हो, ये मेरा टूल यहाँ पे हो ताकि मुझे आसानी हो। तो ये टोटली आपके लिए उन्होंने इस तरह से इतना कस्टमाइजेबल इंटरफेस बनाया है। ये कलर्स वाला प्रीव्यू आ गया हमारे पास कि आप अब ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आती जाएंगी, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो अभी मैंने जो अपना एक इंटरफेस बनाया हुआ है वो ये लर्निंग के अंदर जाके, और मैंने इस पूरे फोल्डर को, अब ये आप क्या ये भी देखिएगा कि ये पूरा कितना कस्टमाइजेबल है। ये देखें मैं इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस बॉक्स को मैंने सिंपली पकड़ा इसे और होल्ड किया हुआ है, मैंने क्लिक करके होल्ड किया हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि ये मेरा यहाँ पे आ जाए दोनों स्क्रीनों के बीच में, ताकि मेरी टाइमलाइन थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाए और मुझे काम करने में आसानी हो। तो ये आपका इस तरह से इतना कस्टमाइजेबल और इतना फ्रेंडली उन्होंने यूज़र इंटरफेस बनाया हुआ है। और अब देखें ये तो बिल्कुल उसका नाम आ गया, जो भी आपकी फाइल का नाम है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया। ये आपका इफेक्ट कंट्रोल है, ये देखें ये भी एक जादू हो गया, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गए, तो ये भी एक जादू है। अब इफेक्ट कंट्रोल क्या चीज़ है? इफेक्ट कंट्रोल समझ लें कि पूरी वीडियो का या पूरे सिस्टम का एक ब्रेन है, दिमाग है उसका, वो उसके अंदर उसको कंट्रोल करने की सलाहियत है। तो उन्होंने इसे इफेक्ट कंट्रोल का नाम दिया हुआ है। ये अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आपने सिंपली विंडो के अंदर जाना है और यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। ये एक लेंथी और डिटेल वाला टॉपिक है, ये मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, क्योंकि आप जो भी आप वीडियो बनाओगे वो सारी इस इफेक्ट कंट्रोल के पैनल के अंदर कंट्रोल हो रही होंगी।
यहाँ से सारी चीज़ें चल रही होंगी। आप इफ़ेक्ट लगाएंगे, आप ट्रांजिशन लगाएंगे, वो सारा कुछ इस इफ़ेक्ट कंट्रोल के पैनल के अंदर जा रहा होगा। आपको मैं ये जो हमारे टूल्स हैं इनकी भी एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद मैं आपको इफ़ेक्ट कंट्रोल समझाऊंगा क्या है, और ये ऊपर जो इतने सारे ऑप्शंस हैं इनको भी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। आपने एक वीडियो को किस तरह से लेके चलना है, कि क्या बनाना है, क्या आपका आउटपुट होगा, तो हम उसका A to Z सारा लेके चलेंगे कि किस तरह से एक वीडियो जो एक कैमरे से निकल के आपने पब्लिश करने तक आपने जो उसके अंदर बनानी है, उसमें कट लगाने हैं, उसको इफेक्ट डालना है, उसमें ट्रांजिशंस डालनी है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अगली वीडियो से इंशाल्लाह लेके चलूँगा, अगले लेक्चर से लेके चलूँगा। तो अभी तक मैंने आपको एक डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाया, उसके बाद अभी मैंने आपको प्रीमियर को ओपन करना सिखा दिया कि ओपन किस तरह से करना है, उसकी सेटिंग किस तरह से रखनी है, और उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो ये यूज़र इंटरफेस है निहायत ही फ्रेंडली तरीके से सिखाऊं। तो अभी तक आपको अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपका जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कमेंट्स में या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको फ़ौरन वहीं रिप्लाई करूँ। तो बाकी सोशल मीडिया पे आप अप्रोच कर सकते हैं अगर आपका कोई अर्जेंट है या कोई सजेशन आपको चाहिए, मैं वहाँ भी अवेलेबल हूँ। तो अभी तक मेरी कोशिश है कि मैंने आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की। सिंपली एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा टाइमलाइन है, ये हमारा प्रोजेक्ट बिन है, प्रोजेक्ट बिन कह लें या प्रोजेक्ट मॉनिटर कह लें, ये हमारा प्रोग्राम मॉनिटर है, और ये हमारा सोर्स मॉनिटर है। तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से आपने इन सब को यूज़ करना है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।